अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल डिजर्ट रेसिपी जो कि है फालूदा। और फालूदा की जो सवैयां हैं वो हम घर बनाएंगे। तो होममेड फालूदा रेसिपी आप भी जरूर ट्राई करें। बहुत आसान, बहुत यमी और बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो का आगाज करते हैं और तैयार करते हैं होममेड फालूदा। ये ईद स्पेशल डिजर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है तुखमलंगा, जिसकी मिकदार है 1.5 खाने का चम्मच। इसको सबसे पहले हम पानी में भिगो के रख देंगे और इसको हम कर देते हैं साइड पर। और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर में किस तरीके से सवैयां फालूदे की बना सकते हैं, वो भी बगैर मशीन के। बहुत आसान है इनको बनाना। तो इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में बर्फ वाला पानी जो है वो निकाल के रख लेना है। अब मूव करते हैं फालूदे की सवैयों की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, जिसमें मैं लूंगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की मिकदार है 4 खाने के चम्मच। याद रखिए हमेशा जब भी आप कॉर्नफ्लावर लेते हैं तो उसकी मिकदार के डबल मिकदार में आपने पानी लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ पानी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसको डबल मिकदार में लूंगी, तो कॉर्नफ्लावर के डबल मिकदार में ही आपने पानी लेना है। और गुठलियां यहाँ पे बाकी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए अच्छे से इसको यहाँ पे विस्क करना है। अगर गुठली बाकी रहेंगी तो अच्छे से फालूदा तैयार नहीं हो पाएगा। इसको अच्छे से विक्स कर लेने के बाद हम लेंगे एक पैन और पैन को रख देंगे स्टोव पे। पैन में हमने ये डाल देना है और उसके बाद जो आंच है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए। लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे। अगर ये आपको लगे कि आपने पानी कम डाला है तो आप इसमें मजीद यहाँ पे पानी ऐड कर लीजिए ताकि गुठलियां बाकी न रहें। और अच्छे से इसको मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर बन जाए। ये देखिए यहाँ पे अभी इसकी मिक्सिंग अच्छे से करनी है। अगर इस स्टेज पे ये आपको लगे हार्ड होने लगा है तो आप इसमें मजीद थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाए, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। गुठली इसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। सो आप लम्स को अवॉइड करने के लिए पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छे से तकरीबन ये बैटर रेडी हो चुका है। अच्छे से इसको कुक करना है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो चुका है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे मैंने कहा कि हम विदाउट मशीन हम बनाएंगे ये सवैयां। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बैग, शॉपर ले लीजिए या बैग ले लीजिए इस किस्म का। तो यहाँ पे इसके अंदर आपने ऑयल से इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। ग्रीस कर लेने के बाद हम इसमें ये तमाम का तमाम बैटर डाल देंगे। ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास मशीन नहीं है या लॉकडाउन में वो मशीन परचेज नहीं कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम, आप फालूदा घर में भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो इसलिए बिल्कुल रीजनेबल, बिल्कुल वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके घर में मौजूद होंगे, तो आप इजीली ये फालूदा बना सकते हैं। इसलिए मैंने इस किस्म के शापर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे शापर में डाल लेने के बाद बिल्कुल छोटा सा हम इस पे कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से कि जो फालूदे की सवैयां हैं वो आराम से बन जाए। यहाँ पे पानी ले लिया है। देखिए मैंने पहले से बता दिया था कि पानी आपने बर्फ का जो है वो लेकर ऐदा रख लेना है। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे इसकी सवैयां जो है प्लेस करते जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मजे की रेसिपी है। ईद स्पेशल डिजर्ट है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे तमाम की तमाम सवैयां बना लेनी है। ये देखिए कितना जबरदस्त सा बगैर मशीन के आप फालूदे की सवैयां बना सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे देखिए बगैर मशीन के जबरदस्त सी सवैयां तैयार हो चुकी हैं फालूदे के लिए। ये देखिए कितनी अमेजिंग लग रही है ना। तो अब आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हमने डिजर्ट बनाना है। सो ये डिजर्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा किलो दूध और इसको स्टोव पे रख दिया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की मिकदार है 3 खाने के चम्मच। मिल्क पाउडर ऐड कर लेने के बाद अगेन इसको अच्छे से विस्क कर लेना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। ये देखिए अच्छे से इसको मैंने यहाँ पे विस्क कर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम पकने देते हैं और कंटिन्यूसली आपने इसी तरीके से इसको विस्क करते रहना है कि गुठलियां ना बन जाएं। अच्छे से जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक आपने यहाँ पे इसको कुक करना है और साथ साथ विस्क कंटिन्यू ही रखना है, स्टॉप नहीं करना। और यहाँ पे देखिए काफी हद तक ये गाढ़ा होने शुरू हो गया है।
अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूंगी चुटकी इलायची पाउडर, अच्छे से टेस्ट डेवलपमेंट के लिए। अच्छे से जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए आपने इसको पकाना है और कंटिन्यू रखना है, विस्क करना। अगर आप स्टॉप करेंगे तो इसमें गुठलियां बनना शुरू हो सकती हैं, इसलिए आपने इसको कंटिन्यूसली विस्क करते रहना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नट्स, आप अपने फेवरेट भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मजीद हम इसको यहाँ पे पकाएंगे कि ये मजीद गाढ़ा हो जाए। ये देखिए अच्छे से इसको बॉइलिंग पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक भी यूज कर सकते हैं इसकी मिकदार। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच चीनी ली है और अगेन से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये जो चीनी हमने ऐड किया ये इसके अंदर हल हो जाए अच्छे से। और यहाँ हमारे पास ये मिल्क रेडी हो चुका है, बहुत ही यमी और बहुत ही मजे का है। और ये स्पेशल डिजर्ट आपने ईद पे जरूर ट्राई करना है। अब हम इसकी फाइनल लुक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मिल्क रेडी हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे तुख मुलंगा जो हमने पहले से ही भिगो के रखा था, देखिए कितना फूल चुका है। ये गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। और यहाँ पे मिल्क ठंडा हो चुका है, इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था। तो ये कोल्ड मिल्क ही इस्तेमाल करना है हमने, क्योंकि ये डिजर्ट बहुत ही अमेजिंग है। अब हम मूव करते हैं सर्विंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं होम मेड फालूदे की सवैयां और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तुख मुलंगा। तुख मुलंगा ऐड कर लेने के बाद इसको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा और साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जबरदस्त से यमी से इस कोल्ड मिल्क का, जो कि हमने आपके सामने बनाया। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। अगेन से हम थोड़ी सी इसमें सवैयां मजीद अप्लाई कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आ चुकी है और वीडियो तो आपको पसंद जरूर आई होगी। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। बगैर मशीन के जबरदस्त सी ये फालूदे की सवैयां आप भी घर में बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ईद स्पेशल डिजर्ट है, ईद पे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। कुछ नट्स ले लीजिए, किशमिश ले लीजिए, मेवाजात ले लीजिए, अमेजिंग सा डिजर्ट बन जाएगा सर्विंग के लिए। ओके, यहाँ पे मैं सेकंड ग्लास पे प्रिपेयर कर लूंगी। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग सा फालूदा तैयार हो चुका है। बगैर मशीन के होममेड रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग डिजर्ट है। आप जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों के लिए बनाइए। बाजार से बेस्ट आप घर बना सकते हैं और बहुत ज्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की जरूरत भी नहीं है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में जरूर मौजूद होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफिज। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मियां आ गई हैं तो आज हम झटपट सा जबरदस्त सा बनने वाला फलूदा बनाएंगे, जिसके लिए हम फलूदा सेव भी घर पर ही बनाएंगे। घर पर बने होने से ये हाइजीनिक और टेस्टी होती हैं। फलूदा सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप पानी, आधा कप कॉर्नस्टार्च और 1.5 टेबलस्पून चीनी। आइए अब फलूदा सेव बनाना स्टार्ट करते हैं। फलूदा सेव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है। अभी गैस ऑन नहीं है। अभी हम इस पैन में 1.5 कप पानी, चीनी और कॉर्नस्टार्च को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। पहले कॉर्नफ्लावर और चीनी को अच्छे से पानी में मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर अच्छे से घुल जाए। अभी गैस ऑन नहीं है, पहले हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी उसके बाद गैस ऑन करेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं स्पैचुला आराम से घूम रहा है और इसमें कोई लम्प्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कॉर्नस्टार्च और चीनी अच्छे से घुल गए हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार हिलाएंगे, रुकेंगे नहीं, कहीं भी स्टॉप नहीं करेंगे, बस इसको कॉन्टिन्यूसली हिलाते रहेंगे। यदि आप इसको मिक्स करना छोड़ देंगे तो इसमें लम्प्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे ये खराब हो सकती हैं सेव। इसीलिए कॉन्टिन्यूएशन में इसको बस हिलाते रहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर ग्लॉसी होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए, इसका मतलब अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है सेव बनने का। इसलिए इसको लगातार हिलाते रहें, कहीं पर भी रुके नहीं, हाथ रोके नहीं, लगातार इसको घुमाते रहें ताकि सेव मिक्सचर जल्दी से बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर कितना थिक हो गया है और ग्लॉसी लग रहा है, बिल्कुल शाइनी शाइनी ग्लॉसी। इसका मतलब अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम फलूदा बनाने के लिए, फलूदा सेव बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत थिक और ग्लॉसी हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और फलूदा बनाना तैयार करते हैं। फलूदा सेव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा बाउल पानी लिया है जिसमें मैंने बर्फ डाली है। फलूदा सेव ठंडे चिल्ड पानी में ही बनकर तैयार होती हैं। इसके लिए साथ ही मैंने एक ये सेव मेकर लिया है, ये देख लीजिए, सेव मेकर लिया है और ये बारीक होल्स वाला लिया है। अब हम इसमें हल्के से इसको अच्छे से ऑयल से चारों तरफ से ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास ये सेव मेकर नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसको किसी भी जिप लॉक में डालकर उससे भी बना सकते हैं, जलेबी बॉटल से भी बना सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सेव मेकर होना कंपलसरी है, इसके बिना भी आप बना सकते हैं। अब हम ये लगाकर अब हम इस मिक्सचर को इसके अंदर डालेंगे मशीन में। ये थोड़ा सा स्टिकी और ग्लॉसी है, बट इससे सेव बनकर बहुत ही अच्छे और परफेक्ट बनते हैं, निकल कर आते हैं इस मशीन से। अब आप देख सकते हैं कि ये सेव कितने परफेक्ट बनकर निकल रहे हैं और ये बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में जाकर परफेक्ट अपनी शेप ले लेंगे। बट साथ ही आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये सेव मिक्सचर को आपको गरम गरम ही यूज करना है। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो सेव अच्छे नहीं बनकर आएंगे। इसीलिए आपको साथ साथ गरम गरम मिक्सचर ऐड करना है और इसको सीधा बर्फ वाले पानी में ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि इनका टेक्सचर और बिल्कुल बारीक बारीक सेव परफेक्ट बाजार जैसे ये बनकर निकलेंगे अभी। अब आप देख सकते हैं कि ये फलूदा सेव कितने परफेक्ट पतले पतले लंबे लच्छेदार बन के निकल आए हैं। आइए अब हम फलूदा बनाना स्टार्ट करते हैं। फलूदा बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 गिलास दूध को 1 से 1.5 गिलास दूध मैं लूंगी यहाँ पर। उसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करते टाइम हम इसमें 1 टेबलस्पून शुगर, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालकर इसको अच्छे से उबालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसको धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट तक के लिए कढ़ने के लिए रख देंगे। और अब इलायची पाउडर की वजह से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ऐसे ही जैसे ये और थोड़ा थिक होगा और अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। इस स्टेज पे आप चाहें तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ ताजे ताजे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं तो मैं फलूदा बनाते टाइम ही उसके ऊपर से उसको ड्राई फ्रूट्स को ऐड करूंगी। अभी इसमें नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दूध अच्छे से कढ़ गया है। अब हम इसको नॉर्मल करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब फलूदा सेव बनकर बिल्कुल रेडी है, अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यह कितनी पतली और स्मूथ बनकर रेडी हुई हैं। साथ ही फलूदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिया सीड्स को भिगो के रख दिया था। साथ में मैंने लिया है टूटी फ्रूटी और इस जेली को भी मैंने बनाकर सेट करके तैयार कर लिया है। आइए अब फलूदा रेडी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फलूदा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लासेस लिए हैं। सबसे पहले उनमें
रूह अफ़ज़ा को लगा दें, जिससे ग्लासेस डेकोरेट हो जाएंगे अच्छे से और बहुत ही बढ़िया लगेंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये ग्लासेस पे कोट हो गया है प्रॉपर। मैं डायरेक्ट बॉटल से लगा रही हूँ, अगर आप स्पून से लगाना चाहे तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप ये देख सकते हैं कि कितने ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसमें सबसे पहले ये चिया सीड्स ऐड करते हैं। चिया सीड्स का अपना ही फलूदा में अलग टेस्ट होता है जो कि बहुत ही अच्छा आता है और ये खाने में भी टेस्टी और हेल्दी होती हैं। अब हम इसमें जेली ऐड करते हैं। फलूदा में ऐड करने को तो बहुत कुछ होता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी, ड्राई फ्रूट्स, फलूदा की क्वांटिटी, सब कुछ आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या खाना और कैसा खाना पसंद है। कई लोगों को फलूदा सेब ज्यादा पसंद होते हैं तो वो ज्यादा ऐड कर लेते हैं, कईयों को कम पसंद होते हैं तो वो कम डालते हैं। और फलूदा सेब के बाद यहाँ पर मैं जेली खाना, हमारे घर में जेली खाना मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है तो मैं इसीलिए जेली ज्यादा यूज करूंगी। बाकी जैसा मैंने पहले बोला है, आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा फलूदा खाना पसंद है। अब आप ये देख सकते हैं ये दूध बिल्कुल चिल्ड हो गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब आप इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो रूह अफ़ज़ा है वो दूध और फलूदा में और चिया सीड्स अच्छे से मिक्स होके, देखिए उसका कलर चेंज हो गया है, वो दूध वाइट से पिंक हो गया है और जेली भी उसके अंदर मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं चिया सीड्स प्रॉपर सब मिक्सअप हो गया है, सब अच्छे से। अब हम इसमें 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम ऐड करेंगे। अब हम इस आइसक्रीम के ऊपर स्पून से हल्का सा रूह अफ़ज़ा स्प्रेड करेंगे। आप देख सकते हैं ये कलरफुल फलूदा बन रहा है और देखने से ही कलरफुल इतना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब मैं इसमें साथ ही मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट क्रश कर लिया था, काजू और बादाम को, सो वो स्प्रिंकल कर देते हैं और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी ऐड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये फलूदा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप खा सकते हैं इसको और ये बहुत ही इजी है अपने घर पे बनाना और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।